इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज की हमारे विशेष कार्यक्रम श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक महोत्सव में। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास के कन्नौद स्थित बावड़ी खेड़ा के श्री दिगंबर जैन चंदा प्रभु जिनालय में आयोजित किया गया। ये जिनालय विजयवाड़ के पानी गांव स्थित श्री दिगंबर जैन सहयाचल सिद्ध क्षेत्र वैजयंती गिरी की गोद में बसा है। विगत 9 से 16 अप्रैल के मध्य आयोजित किए गए इस महोत्सव में भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य सहयाचल जीर्णोद्धारक मुनि श्री मार्दव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे भगवान के गर्भ एवं जन्म कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास के कन्नौद स्थित बावड़ी खेड़ा के श्री दिगंबर जैन चंदा प्रभु जिनालय में 9 से 16 अप्रैल के मध्य श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ये जिनालय विजयवाड़ के पानी गांव स्थित श्री दिगंबर जैन सहयाचल सिद्ध क्षेत्र वैजयंती गिरी की गोद में बसा है। इस पंचकल्याणक में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सहयाचल जीर्णोद्धारक मुनि श्री मार्दव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। प्रतिदिन की भांति महोत्सव का शुभारंभ श्री जी के जलाभिषेक के साथ किया गया। भगवान के अभिषेकोपरांत श्रद्धालुओं ने विश्व शांति की कामना के साथ श्री जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की। श्री सबनाथ की शंकर पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशस्त्र परशिष्ट वर्गाः प्रसीदन्तु नः। भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात श्रावक गणों को प्रभु के समक्ष अर्घ्य चढ़ाकर उनकी मंगल आरती उतारने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। महावीर ऋषभदेव तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। जो यह आरती करे करावे, जो यह आरती अब बोलो जय जयकार रे, आज उतारू आरती। अरे तू अवसर पाकर प्यारा। भगवान की मंगल आरती उतारने के बाद श्रद्धालुओं ने विधान का पूजन प्रारंभ किया। इस दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं वृषवादि वीरांतेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जिनेंद्राय नमो नमः नरगोपद प्राप्तये अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूजन के दौरान श्रावक गणों ने गुरुवर के दिशा निर्देशन में विधान मंडल पर अर्घ्य अर्पित कर पुण्यार्जन किया। ओम ह्रीं अर्हं या रा ला वा अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते सिद्ध परमेश्वरी नमः। सा सा हा अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते सिद्ध परमेश्वरी नमः। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने आनंद मग्न होकर प्रभु भक्ति में झूमते हुए अपनी भक्ति को प्रकट किया। घड़ी आज है आई, ये घड़ी आज है आई, स्वर्ग से देव आए। पूजन के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री मार्दव सागर जी महाराज ने अपनी कल्याणकारी वाणी से भक्तों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। अपने लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए परम भगवान की समझ जी आ चुके हैं। कोई बहुत बड़े पुण्यशाली जीव हैं। भगवान परम भगवान के केवल ज्ञान के दिन आए हैं। देखो, उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे, ऐसी भावना पर लोग करते हैं। मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का रसपान करने के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य करते हुए तीर्थंकर भगवान की संध्याकालीन आरती उतारी।
इसी दौरान श्रावक श्रेष्ठियों को ब्रह्मचारी भैया जी की आध्यात्मिक वाणी श्रवण करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। हमें जो अन्यान्य दुर्लभ वस्तुएं थी वह प्राप्त हुई हैं, हमें मनुष्य कुल प्राप्त हुआ है, हमें इंद्रियों की सब पूर्णता प्राप्त हुई है, हमें सब प्रकार की निरोगता है। इन सब के होते हुए भी हम जिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं। अपने लिए स्वाध्याय करके अपने मोह का जो संसार में फंसाने वाला है उसका नाश होता है ज्ञान से। आचार्यों ने कहा है ज्ञान से मोह का नाश होता है। भैया जी के प्रवचन के पश्चात बालिकाओं ने नृत्यमयी भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। मंगलाचरण के बाद समारोह में सौधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र के समक्ष तत्व चर्चा कर सभासदों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलाना चाहिए। सभा में अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तब सौधर्म इंद्र को अपने अवधि ज्ञान से मालूम हुआ कि तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं और उन्होंने 7 कदम आगे बढ़कर तीनों लोकों के स्वामी को साष्टांग दंडवत किया। सौधर्म इंद्र को प्रणाम करते देख सची इंद्राणी ने प्रणाम करने का कारण पूछा। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मंझार, आदित्य शंकर आएंगे सब जीवन। सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार कुबेर इंद्र ने माता मरुदेवी की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त किया और अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कर रत्नों की वर्षा की। इस दौरान अयोध्या नगरी में आनंद का माहौल छाया हुआ था। सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ भक्ति नृत्य करने लगे। गणपति ने रतन बरसाए, गणपति ने रतन बरसाए। अष्ट देवियों ने अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी की सेवा की और उन्हें श्रृंगार की विभिन्न भेंट समर्पित की। त्रिलोक की माता हो बहुत दूर करो माँ, श्री देवी ने देखो कंगी थाम ली, सुंदर कर दिया रे माँ को नमन कर दिया है। जिन जननी सेवा करने को अष्टी कुमारी आई रे। अभी आप देख रहे हैं कार्यक्रम श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक महोत्सव की अनूठी झलकियां। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे समारोह के आगे के दृश्य। आप देखते रहिए जिनमानी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक महोत्सव में। ब्रेक से पूर्व आपने देखी थी सौधर्म सभा के दृश्य और आइए अब देखते हैं समारोह के शेष दृश्य। देवियों द्वारा माता की सेवा करते करते समय व्यतीत होता गया और एक रात्रि के अंतिम प्रहर में माता मरुदेवी ने 16 स्वप्न देखे। भक्तों ने ताल बजाई और माता। इसके बाद समारोह में पधारे महानुभावों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया और महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आगुंतक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया।
स्वागत सम्मान के बाद माता मरु देवी की गोद भराई की रस्म की गई। श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा और भक्ति से माता की गोद भराई की और स्वयं की गोद हमेशा भरी रहे ये भावना भाई। आदि प्रभु जी गर्भ में आए तो हाथों निकालते जाए जो गोदी भर हाथों में मेहंदी लगी प्यारी माता लगे जग जननी के माता। माता मरु देवी की गोद भरने के पश्चात भक्तों ने प्रभु भक्ति में सराबोर होकर भक्ति नृत्य के साथ तीर्थंकर भगवान की संध्या कालीन आरती उतारी। बाजे घुंघरो हाथों में दीपक के आज मंदिर में आऊंगा ना मिले भगी जाए छिनक में ढोलिया ढोली रे बजाओ आए मंगल करी। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बची कुछ जिंदगी मुझे स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं मोहित? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया। महाराज नाभिराय से माता मरु देवी ने 16 स्वप्नों का फल पूछा। एक साथ 16 स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी विशाल कुक्षी को पावन करने वाले तीर्थंकर अवतार लेने आते हैं। आनंद स्वरूप स्वप्नों का फल ये है कि आपके गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। बोलिए आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याण महोत्सव की। महाराज नाभिराय द्वारा रानी मरु देवी के गर्भ में तीर्थंकर बालक के अवतरण की घोषणा करते ही पांडाल में आनंद का माहौल छा गया। सभी भक्त खुशियां मनाने लगे। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों की दिव्य ध्वनि संपूर्ण तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई। भगवान का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के जन्म होने का पता लगाया और अपने सभासदों के साथ तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी पहुँचे। चलो इंद्र सब मिलकर चलिए जन्म कल्याण मनाए रे। चलो इंद्र सब मिलकर चलिए जन्म कल्याण मनाए। तदुपरांत सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को गर्भगृह से लाई और सौधर्म इंद्र के आग्रह करने पर बालक को उन्हें सौंपा। सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारा। ललना को मैं ना दूंगी ना मैं दर्शन करवाऊं कि देखो तेरी प्रतिमा आज मुझको मनी भाग गई मनी भाग। इसके बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक की जन्माभिषेक यात्रा निकाली। बैंड बाजों के साथ निकाली गई प्रभु की जन्माभिषेक यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्रावक श्राविकाएं आनंद नृत्य करते हुए गुरुवर के साथ मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। बावड़ी खेड़ा गांव की गलियों में धर्म प्रभाव न करते हुए जन्माभिषेक यात्रा कृत्रिम सुमेरु पर्वत पर पहुंची और भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर जन्माभिषेक किया।
समुद्र बारी पूर्ति हम नांगवाले कंसन भगवत प्रतिक्रम सुगंध निष्णाप्यामा। एक साथ छोड़ो पूरा, एक साथ चलो, छोड़ो एक साथ पूरा छोड़ दो। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र बारी पूर्ति हम मंगल कंसन भगवत प्रतिक्रम सुगंध निष्णाप्यामा। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं को प्रभु की मंगल आरती उतारने का अवसर प्राप्त हुआ। आरती के दौरान संपूर्ण पांडाल प्रभु भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। परम पद भज सुखी लीजे, इसीलिए हाथ भरी आरती कर। भजे गुरु हाथों में भी पगले के यार। इसी श्रृंखला में प्रभु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बालिका ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने बालक आदि कुमार को पालना झुलाया। इस दौरान स्वर्णिम पालने में विराजमान प्रभु की मोहनी मूरत सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हौले हौले धीरे धीरे हौले हौले हाथ सोने की चंदन की परिणाम झूलो मेरे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बालक आदि कुमार ने अपने बाल सखाओं के साथ विभिन्न खेल खेले। बागों में, बहारों में, गलियों में तो पीछे देखो मार खाए कोला। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो भागने ना पाए। दर्शकों, ये महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, पंचकल्याणक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसका प्रत्येक पल आनंद प्रदायक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनमानी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाबड़ी खेड़ा, देवास, मध्य प्रदेश।